रिमर टीमन रिएक्शन, दैट इज अ फिनॉल रिएक्शन। ओके, क्या होती है एग्जैक्टली? दैट इज अ फॉर्मुलेशन ऑफ ए फिनॉल विथ अ क्लोरोफॉर्म इन अल्कलाइन सॉल्यूशन। ओके, क्लोरोफॉर्म के साथ करनी है आपको अल्कलाइन सॉल्यूशन के मीडियम में, जिसको हम बोलेंगे रिमर टीमन रिएक्शन। ओके, जिसको शॉर्ट फॉर्म है RTR। द मेथड इज एप्लीकेबल टू फिनॉल एंड सम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इसके पहले हमने स्टडी किया है, कौन कौन से? मैंने आपको जीओसी में पढ़ाया था कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जैसे कि फ्यूरेन है। ओके, आप ये यूज़ कर सकते हो, जैसे कि पायरोल कंपाउंड है। ओके, ये भी यूज़ कर सकते हो आप, दैट इज कॉल्ड एज ए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। लेकिन हमें फिलहाल अभी जो एग्जैक्ट रिमर टीमन रिएक्शन है वो हम फिनॉल के साथ पढ़ने वाले हैं। सो लुक एट द पर्टिकुलरली जनरल रिएक्शन। फिनॉल मॉलिक्यूल दिया है आपको, साथ में क्या दिया है? क्लोरोफॉर्म दिया है। इसका नाम क्या है आपका? क्लोरोफॉर्म। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं हम? अल्कलाइन KOH। ओके, अल्कोहलिक KOH भी बोल सकते हैं आप उसको। अल्कोहलिक KOH एग्जैक्टली क्या होता है? बेस। व्हाट इज द रोल ऑफ अल्कोहलिक KOH? दैट इज अ बेस कंपाउंड। ओके, तो अब बेस है तो व्हाट इज द रोल ऑफ बेस? बेस इज एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन। जो हमें प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा मेजर आपका ऑर्थो प्रोडक्ट। ओके, दैट कंपाउंड नेम इज अ सैलिसिलडिहाइड। इस कंपाउंड का नाम क्या है? सैलिसिलडिहाइड। ओके, और जो माइनर प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हमें पैरा सैलिसिलडिहाइड फॉर्म होगा। ये ऑर्थो सैलिसिलडिहाइड है और ये कौन सा है आपका? पैरा, जो कि माइनर है हमारा। अब ऑर्थो हमारा क्यों मेजर है वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे मैकेनिज्म के अंदर। देखो, पहले स्टेप फर्स्ट क्या करना है आपको? सोडियम ऑलवेज मेटल है तो ऑलवेज मेटल क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज पे उसके बाद OH के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। अब देखो किसका हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा? हमारे पास दो एसिडिक हाइड्रोजन है, एक फिनॉल का OH का हाइड्रोजन है और एक हमारा क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन है, बराबर है। लेकिन हमारा जिसकी एसिडिटी ज़्यादा है हम वो हाइड्रोजन को पहले निकालेंगे। लुक एट द पर्टिकुलर क्लोरीन कंपाउंड। क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कंपाउंड, आपको अच्छी तरह से मालूम है। वाई इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कंपाउंड? आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर इसलिए है क्योंकि उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 होते हैं, बराबर है। और उसको ऑक्टेन कंप्लीट करने को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, सो दैट इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ऑक्टेन अपना कंप्लीट कर सकता है। सो दैट इज द रीजन आपका जो हैलोजन है वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचे, कार्बन के खुद के इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं, कार्बन के किसके फॉर्म में इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन है। अगर इनको देने हैं उसको इलेक्ट्रॉन तो उसको क्या ब्रेक करना पड़ेगा? हाइड्रोजन ब्रेक करना पड़ेगा। इस मीन्स कि हाइड्रोजन की एसिडिटी फिनॉल के कंपेरिजन में ज़्यादा है। तो हमारा जो बेस कंपाउंड है जिसको हमने बोला अल्कोहलिक NaOH, सबसे पहले क्या करेगा आपका? सबसे पहले आपका हाइड्रोजन निकालेगा कहाँ से? क्लोरोफॉर्म से। ओके, जिसके इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ट्रांसफर होंगे? कार्बन के ऊपर ट्रांसफर होंगे, क्योंकि वो खींच रहा है ना इलेक्ट्रॉन। मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव किसकी है? कार्बन की है। हाइड्रोजन की 2.1, इसकी है 2.5। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव जिसकी ज़्यादा है उसके पास जाएगा निगेटिव चार्ज। सो नेगेटिव चार्ज चला गया आपका कार्बन के ऊपर, ये हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया कार्बन के ऊपर। अब देखो क्या हो रहा है? कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन दे दिया ना उसको। सो दे कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या होता है? हैलोजन कंपाउंड से आपको मालूम है हैलोजन इज अ गुड लिविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं हम? हैलोजन को गुड लिविंग ग्रुप बोलते हैं। सो दैट इज द रीजन पर्टिकुलरली हैलोजन गुड लिविंग ग्रुप होने की वजह से एक क्लोरीन क्या होगा? थोड़ी सी हीटिंग पे ही वो क्या हो जाएगा? निकल के चला जाएगा बाहर। अब देखो कार्बन ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में था, ऊपर से क्लोरीन निकल गया। क्लोरीन क्या लेके जा रहा है? खुद का इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्लोरीन की ज़्यादा है 3.4, 2.5 किसकी ज़्यादा है? क्लोरीन की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन। सो दैट इज द रीज़न वो आपका नेगेटिव चार्ज लेके जा रहा है। तो सर फिर ऑलरेडी कार्बन कंटेनिंग है नेगेटिव चार्ज, तो फिर अगर ये क्लोरीन लेके जा रहा है तो कार्बन के तो इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, तो कार्बन नेगेटिव चार्ज भी कैरी कर रहा है और क्या कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज भी कैरी कर रहा है। लेकिन इन द केमिस्ट्री हम कभी भी नेगेटिव और पॉजिटिव को एक कार्बन के ऊपर एक साथ नहीं दिखाते, इसीलिए हमने इसको क्या किया है? 2 डॉट के फॉर्म में लिखा है। दैट इज 2 डॉट इज कॉल्ड एज अ कार्बिन मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे हम इसको? कार्बिन कंपाउंड। वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये 2 डॉट हमें मालूम है सिर्फ क्या है, एक क्या है? पॉजिटिव और एक क्या है? नेगेटिव है। ओके, इस बात को याद रखना कि 2 डॉट का मीनिंग क्या होता है? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव साइन नहीं दिखानी है हमको। सो दैट इज कॉल्ड एज अ दो क्लोरोन है, दैट इज डाइक्लोरोकार्बिन। क्या बोलेंगे हम उसको? डाइक्लोरोकार्बिन। अब उसी डाइक्लोरोकार्बिन को हम रिएक्ट कराएंगे किसके साथ? फिनॉल मॉलिक्यूल के साथ। हमने लिया सेकंड स्टेप, फिनॉल मॉलिक्यूल लिया आपने। अब फिनॉल में हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब मैंने आपको बोला था ये भी क्या है? आपका एसिडिक नेचर है, पार्शियली नेगेटिव है पार्शियली पॉजिटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑफ ऑक्सीजन इज 3.5, हाइड्रोजन की कितनी 2.1 है। किसकी ज़्यादा है? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की ज़्यादा है तो फिर ऑब्वियसली बेस क्या करेगा? हाइड्रोजन निकालेगा और उसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ पे करेगा? आपके ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर करेगा। सो दैट इज द रीजन ऑक्सीजन क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा आपका, बराबर है। अब आपको मालूम है कि ऑक्सीजन अगर नेगेटिव चार्ज करता है तो नेगेटिव इन्वॉल्व होता है आपका रेजोनेंस के अंदर। किसके अंदर होता है ये इन्वॉल्व? बेंजीन के अंदर इन्वॉल्व होता है। दैट इज कॉल्ड एज अ पर्टिकुलर कॉन्जुगेशन। ओके, सो ये रेजोनेंस हो रहा है। इट मीन्स कि अगर हमें
रिएक्शन करनी है तो हम कहाँ से अटैक कर सकते हैं, ऑर्थो से अटैक कर सकते हैं। किसके ऊपर, हमारा जो कार्बिन फॉर्म हुआ था उसके ऊपर। हमें मालूम है कार्बिन कौन है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। चलो ठीक है, ये तो बात कंफर्म हो गई कि ऑर्थो पोजीशन से अटैक होगा, लेकिन किसके ऊपर, पॉजिटिव या निगेटिव के ऊपर। डेफिनेटली हमारा जो फिनॉल मॉलिक्यूल है वो क्या रोल निभा रहा है, अपना न्यूक्लियोफिलिक रोल निभा रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल अपना अटैक करेगा पॉजिटिव के ऊपर। न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। देखो यहाँ से पाई बॉन्ड अगर ब्रेक कर दिया तो ये कहाँ पे जा रहा है, ऑर्थो पे। तो ऑर्थो पे चार्ज कौन सा आएगा, आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर अटैक करेगा, डेफिनेटली आपके कार्बन के पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, ना कि नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है, रिपल्शन होता है। नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या हो गया अटैच, यहाँ पे कार्बन को 2 क्लोरीन अटैच है। अब बचा कौन सा, पॉजिटिव तो चला गया ना, पॉजिटिव के ऊपर अटैक करने से बचा कौन सा चार्ज, फिर हमारा चार्ज बचा था निगेटिव, क्योंकि निगेटिव की तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास है सॉल्वेंट। इस रिएक्शन में हमने वाटर एज अ सॉल्वेंट लिया था, तो वाटर का यूज करेंगे। वाटर क्या देता है हमको, H+ एंड OH- देता है, बराबर है। अब हमको निगेटिव चार्ज चाहिए। निगेटिव चार्ज है आपके कार्बन पे, तो क्या लेगा, H+ ले लेगा। सो निगेटिव अटैक ऑन द H+ कंपाउंड, तो इजीली H+ एक्सेप्ट कर लेगा, OH- निकल जाएगा बाहर। मतलब कार्बन ने क्या ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, दोनों क्लोरीन अभी भी वैसे ही है। इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम, ऑर्थो पोजीशन। दिस इज द ऑर्थो, आपको मालूम है ये ऑर्थो है हमारी पोजीशन, ये भी ऑर्थो है। इसके नीचे की पोजीशन होती है मेटा, और ये कौन सी रहती है, पैरा पोजीशन। अभी ऑर्थो पे क्या फॉर्म हुआ, ऑर्थो पे डाइक्लोरोमिथिल कंपाउंड फॉर्म हुआ, बराबर है। दैट इज अ मिथिल कंपाउंड, इसको 2 क्लोरीन अटैच है, दैट इज कॉल्ड डाइक्लोरोमिथिल, और द मॉलिक्यूल इज नोन एज अ फिनॉल मॉलिक्यूल। ओके, तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, डाइक्लोरोमिथिल फिनॉल कंपाउंड। समझ में आ रहा है आपको। स्टेप थर्ड में देखो, स्टेप थर्ड में क्या कर रहे हैं, हमने वही मॉलिक्यूल यूज किया, कौन सा, ऑर्थो डाइक्लोरोमिथिल फिनॉल मॉलिक्यूल को। ओके, अब हमारे पास है OH-, किसमें का, वाटर में का, भूलना मत, वाटर में का OH- बाकी था हमारा, H+ ले लिया हमने, OH- बाकी था, तो उसी OH- को हमने लिया और किसके ऊपर अटैक करेंगे। अब जब बताओ, कार्बन और क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव किसकी कम है, कार्बन की कम है, क्योंकि कार्बन की 2.5 है और क्लोरीन की कितनी है, 3.5 है। तो उसकी ज़्यादा है, 3.4 है, तो उसकी ज़्यादा है, तो इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव है। तो हमारा जो OH- है वो कहाँ पे अटैक करेगा, पार्शियली पॉजिटिव कंपाउंड के ऊपर। अब कार्बन की वैलेंसी 5 करनी है क्या, हमको नहीं करनी है, ऑलरेडी 4 है। तो हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगे। उस हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ गया आपका, OH आ गया। देखो OH आ गया आपका, एक क्लोरीन बाकी है, ये कार्बन हाइड्रोजन जो आपका बाकी था, दैट इज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म यहाँ से। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक स्टेप बताई नहीं आपको, जैसे हमने यहाँ पे पर्टिकुलरली अटैक किया था तो ये Cl2 फॉर्म हो गया था, लेकिन हमारा जो निगेटिव चार्ज इन्वॉल्व हुआ था पर्टिकुलरली, उसने अटैक किया था किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर, लेकिन बॉन्ड तो ब्रेक हो गया था ना यहाँ का। तो अब उस बॉन्ड को जैसे रीजनरेट करेंगे आप, यहाँ जहाँ से आपने अटैच किया है कार्बन, दैट इज अ पर्टिकुलर डाइक्लोरोमिथिल कंपाउंड को, वहाँ पे एक हाइड्रोजन है। रिएक्शन के अंदर यहाँ तक हमारी प्रोसेस हो गई। अब यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलरली ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, अभी भी हमारे पास एक हाइड्रोजन कंपाउंड अटैच हुआ है। ये पुणे हमारा एक क्लोरीन मॉलिक्यूल लिविंग ग्रुप है, बेस्ट गुड लिविंग ग्रुप बोलते हैं उसको। अब क्या करेंगे, लोन पेयर को इन्वॉल्व करेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड वो तैयार होगा। अब कार्बन की वैलेंसी 5 पर नहीं करनी है, तो हम क्या करेंगे, क्लोरीन को बाहर निकाल देंगे। क्लोरीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, वो इसलिए रिएक्शन से बाहर चला गया, मतलब क्या निकल गया हमारा, Cl- प्रोडक्ट हमारा रिएक्शन से बाहर चला गया। अब देखो किस तरह का मॉलिक्यूल तैयार होता है यहाँ पे, दैट इज अ पर्टिकुलर फिनॉल मॉलिक्यूल। ये हमारा फिनॉल मॉलिक्यूल कंटेनिंग द ऑर्थो पोजीशन, हमारा जो पर्टिकुलर डाइक्लोरोमिथिल कंपाउंड अटैच होता है। अभी जो मोनोक्लोरीन बचा है CH, क्लोरीन भी निकल गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट इज CH मॉलिक्यूल कंटेनिंग डबल बॉन्ड O विद कंटेनिंग वन हाइड्रोजन एटम। अब ऑक्सीजन ने अपनी एक लोन पेयर तो खो दी, अब बाकी क्या है, एक लोन पेयर बाकी है, लेकिन हमें ऑक्सीजन की लोन पेयर फिर से देनी है। तो क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना है तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव, कभी इलेक्ट्रॉन किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन को जरूरत है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ट्रांसफर होगा, आपके टुवर्ड्स ऑक्सीजन। बाहर कौन जा रहा है आपका H+, आपको अच्छे से मालूम था। हाइड्रोजन जो कंपाउंड है हमारा, दैट इज 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इलेक्ट्रॉन होता है। जब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था तो ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था और हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या किया था, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार किया था। फिलहाल लेकिन अभी हमें क्या करना है, हमें ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन पास करना है, उसकी दोनों तरफ उसको रिटर्न करनी है। तो हमें हाइड्रोजन का भी और ऑक्सीजन का दोनों भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने होंगे अपने ऑक्सीजन के ऊपर। इट मींस कि हाइड्रोजन के बाद अब कुछ भी नहीं बच रहा है, तो मतलब आने वाली जो हमारी स्टेप है वो किस तरह से होगी, हमारी पर्टिकुलरली हाइड्रोजन निकल गया है, -H+ निकला, तो मतलब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच के इसके उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये निगेशन से निकल गया। हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है यहाँ पे,
हमारा ये फिनॉल मॉलिक्यूल विद कंटेनिंग ऑफ OH मॉलिक्यूल विद ऑर्थो पोजीशन कंटेनिंग C डबल बॉन्ड O में इसकी वैल्यू ऊपर निकाल दो C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये जो है हमारा इस तरह का प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे H प्लस और ये Cl माइनस है, दोनों भी प्रोडक्ट आपके जो बाहर निकले हैं वो Cl माइनस में से आपका किसके ऊपर अटैक करेगा, H प्लस के ऊपर, मतलब दोनों भी मिलकर क्या सेल्फ प्रोडक्ट निकाला आपका HCl रिएक्शन से बाहर चला जाएगा। ओके, अब मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है वो होता है आपका पर्टिकुलरली ऑर्थो सैलिसिलाइट कंपाउंड जो मेजर प्रोडक्ट। मैंने ऐसा क्यों बोला था, अब उसका एक्सप्लेनेशन बताऊं मैं आपको। अब देखो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन है, ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन एटम है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो आपका कार्बन के पास जो ऑक्सीजन एटम है वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच रहा है। इट मींस कि पर्टिकुलर दोनों के बीच में कौन सी बॉन्डिंग तैयार हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तैयार हो रही है। एंड दैट इज द रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही हमारा जो ऑर्थो पोजीशन का अल्डेहाइड कंपाउंड फॉर्म हुआ है वो कैसा हुआ है, अपना मेजर प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। अब बात करेंगे हम पैरा पोजीशन की, लेकिन पैरा का अगर अल्डेहाइड कंपाउंड होगा तो काफी डिस्टेंस होगा, तो हाइड्रोजन उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन का जो हाइड्रोक्सी कंपाउंड है फिनॉल का हमारा, वो उसके साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करेगा। दैट इज द रीजन जो हमारा बाय प्रोडक्ट है, ओके, जो सेकंड प्रोडक्ट है हमारा दैट इज पर्टिकुलरली पैरा सैलिसिलाइट कंपाउंड, वो आपका पर्टिकुलरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है, इसीलिए हमारा जो मॉलिक्यूल है वो आपका माइनर प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। ओके, ये आपके पैरा पोजीशन, ये है आपकी पर्टिकुलरली ऑर्थो पोजीशन प्रोडक्ट। ओके, तो दिस इज द सिंपल रेमर-टिमन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू जेरेबली, अकॉर्डिंग टू MSCCAT, अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड। इसका स्टेट बोर्ड में मैकेनिज्म भी पूछा जाता है, तो इसको काफी अच्छी तरह से